नमस्कार दोस्तों, मैं टीकम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टाइम टू लीगल। देखिए, इंडिया में जो इंसान आज एक फाइनेंशियल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो सीधा बढ़ रहा है सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस की तरफ। काफी सारे बेनिफिट्स उसमें हैं इसलिए, लेकिन काफी सारे क्वेश्चंस आज भी उसके माइंड में है कि क्या सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के अंदर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्या सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस में आरबीआई अप्रूवल की जरूरत है, क्या सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के अंदर आप डिपॉजिट ले सकते हैं, क्या सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस इंडिया में वैलिड है भी या नहीं, क्या सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस में मिनिमम कैपिटल 10,000 से हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्या सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस में 2 डायरेक्टर वो भी फैमिली के हो सकते हैं। तो ऐसे सभी क्वेश्चनों के जवाब आज टाइम टू लीगल आपको देगा। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस में आरबीआई अप्रूवल लेने की जरूरत है या नहीं। तो देखिए, सिंपल सा है कि आरबीआई मास्टर सर्कुलर जो 1 जुलाई 2015 को पारित हुआ था, इसके अंदर स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि आपको सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के अंदर आरबीआई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये भी बताया गया है कि इसके अंदर आप एक मिनिमम लोन जो एक माइक्रो लोन के अंदर दिया जाता है, जिसकी लिमिट 1.25 लाख है, जो अब बढ़ के शायद 1.50 लाख हो चुकी है, इतना ही लोन अमाउंट आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। अगर आप माइक्रो लोन करते हैं तो इसमें आपको किसी भी प्रकार के आरबीआई अप्रूवल को लेने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के अंदर हम डिपॉजिट ले सकते हैं या नहीं। देखिए, सिंपल सा आंसर है, सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस में आप किसी भी प्रकार का डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस का मेन जो काम है वो माइक्रो लोन देना है। छोटे लोन जो होते हैं वो हम अपने कर्जदार को लोन दे सकते हैं और उनसे इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का इसके अंदर डिपॉजिट अनिवार्य नहीं है, ना ही आप इसमें ले सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना लीगल है। क्या सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस इंडिया में रजिस्टर्ड होती है या नहीं। तो देखिए, आंसर सिंपल है, सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड भी होती है और लीगल भी है, क्योंकि जहां आपके मेन ऑब्जेक्ट में फाइनेंस वर्ड आ जाता है, ऑब्जेक्ट में फाइनेंस आता है, मैं मेन ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, साइड ऑब्जेक्ट की नहीं। अगर आपके ऑब्जेक्ट में फाइनेंस वर्ड है तो आपकी कंपनी पूरी वैलिड है कि वो एक फाइनेंस का बिजनेस कर सकती है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो सेक्शन 8 हो। अगर आपके अंदर फाइनेंस ऑब्जेक्ट आता है, आप फाइनेंस के ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ कि कितना मिनिमम पेडअप आपको रिक्वायरमेंट है एक सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड या फिर हम एनबीएफसी की बात करें तो 2 से 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए हमें चाहिए होते हैं रजिस्टर कराने के लिए। लेकिन सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस का ये एक बेनिफिट है कि आप मिनिमम पेडअप कैपिटल जो कि 10,000 भी आप रखकर एक सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये एक फायदा आपको मिलता है इसके अंदर कि आप कम से कम पेडअप कैपिटल के अंदर अपनी खुद की एक फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्या एक सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के अंदर हम अपने फैमिली मेंबर्स को ले सकते हैं। देखिए, अगर आप एज ए डायरेक्टर किसी भी मेंबर को, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो या ब्लड रिलेशन से हो या फिर कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसी में नहीं, कोई भी कंपनी जो कंपनी एक 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होती है, आप उसके अंदर किसी भी मेंबर को ले सकते हैं। हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट इसमें 2 मेंबर्स की है, आप 2 से कम मेंबर्स नहीं ले सकते। तो ऐसी और अधिक जानकारी व इंपॉर्टेंट बातों के लिए आज जुड़े रहिए टाइम टू लीगल के साथ। और अगर आप भी अपने एक फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं या सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़े। टाइम टू लीगल आपकी करता है इसमें पूरी मदद और आपको बना के देता है आपकी एक ड्रीम कंपनी। धन्यवाद।